गुड मॉर्निंग सभी को। आप लोग को जो होमवर्क मिला था समानांतर श्रेणी का, उम्मीद है कि आप लोग ने बना लिया होगा। और कुछ विद्यार्थी बनाकर भी भेजे, उसको मैंने चेक भी किया। अच्छा लगा कि आप उसके पीछे मेहनत कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप वीडियोस देख रहे हैं। ये एग्जामिनेशन में आपको बहुत फ़ायदा करेगा। ठीक है, अगर जो टॉपिक मैं पढ़ा चुका हूँ और उसमें कहीं दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं उस टॉपिक से कोई भी प्रश्न। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे आगे का टॉपिक, कुछ नया कुछ अलग। ठीक है, इस टॉपिक का नाम है घातांक। और हम लोग साथ ही साथ करनी भी सीखेंगे। ठीक है, करनी, ये घात क्या होता है, घातांक क्या होता है और करनी, दोनों एक ही टॉपिक में हम लोग कवर नहीं करेंगे। ठीक है, आज घात और घातांक के बारे में सीखेंगे और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे। और करनी मैं दूसरे वीडियो में बनाऊंगा। ठीक है, देखिए, अगर लिखा जाए, कोई मैं प्रश्न लिखता हूं जैसे 2 पर पावर 3। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझिए कि ये जो 2 है, ठीक है, इस 2 को हम लोग कहते हैं आधार। क्या कहते हैं? आधार। और ऊपर में जो पावर दिख रहा है, पावर, इसको घात कहा जाता है या घातांक कहते हैं। घात वाला अंक कौन सा है? 3 है, तो इसको घातांक कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक प्रश्न ये भी हो सकते हैं कि ये जो लिखा हुआ है 2 पर पावर 3, ठीक है, तो आप में इसमें पूछ सकता है कि आधार क्या है। तो आपको बताना है कि आधार क्या होगा। आधार 2 है और साथ ही साथ पूछ रहा है कि इसमें घात क्या है या घातांक क्या है। तो आप लोग घातांक क्या बताओगे? 3 बताओगे। ठीक है, क्लियर। अगर लिखा हुआ है 2 पर पावर 8, ठीक है, इसका मतलब क्या कि 2 को हम लोग 8 बार गुना करते हैं। ठीक है, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। ठीक है, 2 पर पावर 8 है, 2 को हम लोग 8 बार मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अगर ये इस तरह से भी हो सकता है कि अगर लिखा हुआ है 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, ठीक है, तो ये कितना लिखा हुआ है? तो फिलहाल हम लोग घात और घातांक के रूप में लिखेंगे ना, तो इसको मल्टीप्लाई करके नहीं लिखना है। मतलब ऐसे नहीं लिखेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 या 32 नहीं लिखेंगे। ठीक है, हमको घात के रूप में लिखना है। सब जगह देख रहे हो बेस समान है, बेस समान है तो क्या होगा? 2। और ये कितनी बार लिखी हुई है काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5, ये 5 बार लिखा हुआ है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। क्लियर, समझ पा रहे हैं? अब मान लिया जाए दे दिया है 8, क्या है? 8, और आपको बोल रहा है कि इसको घातांक के रूप में लिखिए। ठीक है, पावर के रूप में लिखिए। तो आप कैसे करोगे? तो 8 को लिख सकते हो ना 2 गुना 2 गुना 2, ये क्या हो गया? 2 पर पावर कितना? 3। क्लियर। जैसे लिखा हुआ है 64, है ना, इसको क्या लिखेंगे? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। ठीक है, मल्टीप्लाई कीजिए, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 और 32 दूना 64। ठीक है, तो 64 को क्या लिखा जा सकता है? ये आप लिख सकते हो। ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट को समस्या आएगा कि सर ये आपने कैसे कर दिया। ठीक है, तो मैं क्लियर करता हूँ। ठीक, एक और मैं प्रश्न देता हूँ, जैसे लिखा हुआ है 512। कितना है? 512, और इसको घात के रूप में लिखना है। किस रूप में? घात के रूप में लिखना है। तो आप कैसे कीजिएगा? आप डायरेक्ट सोच नहीं सकते। ठीक है, तो ये जो 512 है ना, 512 को हम लोग अभाज्य गुणनखंड तोड़ देंगे। 2 से लगाइए, कटेगा 256, फिर 2 से लगाइए कितना? 128, फिर 2 से लगाइए 64, फिर 2 से लगेगा 32, फिर 2 से लगाइए 16, 2 से लगाइए
8, फिर 2 से 4 और लास्ट में क्या 2 से लगेगा ये 2 बार में। ठीक है, इसका मतलब है कि 512 जो लिखा हुआ है इसको हम लोग किस रूप में लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। ठीक है, तो हम लोग 2 पर पावर 9 इसको लिख सकते हैं। क्लियर, समझ रहे हैं हम लोग कैसे इसको किया गया। अब इसी पे प्रश्न हम देते हैं, या फिर अब दूसरा भी हो सकता है, जैसे एक और मैं प्रश्न देता हूं यहीं पे। अगर लिखा हुआ है 64/81, इसको आप लोग घात के रूप में कैसे तोड़ोगे। तो हम 64 को क्या लिखें, अभी देखो 64 कहाँ गए, या 2 पर पावर 1 2 3 4 5 6, 2 पर पावर 6 है ना, 64 को 2 पर पावर 6 लिख सकते हैं। 81 को क्या लिखेगा, 81 को हम लोग लिख सकते हैं 3 या 9 या 27, 27 या 81। ठीक है, 3 पर पावर 1 2 3 4, या आप 81 को ऐसे तोड़ोगे तो यही आएगा। ठीक है, इसको लिख सकते हैं 3 पर पावर 4 और ये क्या हो गया हमारे पास आंसर हो गया। ठीक है, तो हम घात के रूप में लिखिए, इस पर हम कुछ प्रश्न देते हैं, आप लोग इसको बनाना भी। ठीक है, ये जरूरी नहीं है अगर मैं यहाँ पे माइनस भी लगा दूं ना तो आंसर हम लोग माइनस में दे सकते हैं। ठीक है, इसका क्या आएगा, -2 पर पावर 6 बटा 3 पर पावर 4। ठीक है, देखिए अब आपको क्या करना है, मैं प्रश्न देता हूं उसको सॉल्व करना है, घात के रूप में लिखें। पहला प्रश्न है 4096, 4096। दूसरा प्रश्न है 125/729, 125/729। तीसरा प्रश्न है -512, -3 गुने -3 गुने -3 गुने -3, इसको भी घात के रूप में लिखना है। पांचवा प्रश्न है कि 3/4 गुना 3/4 गुना 3/4, ठीक है, गुना डॉट 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 गुना, इसको कितना बार, तो इसको 20 बार गुना करना है। ठीक है, इसका घात क्या आएगा, मैं दूसरा प्रश्न यहीं पे देता हूं। इसमें से क्या करना है, प्रत्येक का आधार तथा घात लिखिए। मतलब जो प्रश्न है ना उसमें से प्रत्येक का क्या क्या निकालना है, आधार निकालना है और दूसरा क्या निकालना है, घात निकालना है। ठीक है, चलिए पहला -3 इस पर पावर 5, दूसरा 7 इस पर पावर 20, तीसरा -6 गुना -6 गुना -6 गुना -6 गुना -6 गुना -6, है ना, इसका आधार क्या होगा, इसका घात क्या होगा। नेक्स्ट चौथा प्रश्न है -2/11 गुने -2/11, ठीक है, और गुना डॉट 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 गुना, इसको 15 बार गुना करना है। उसके बाद आपको बताना है कि इसका घात क्या होगा। ठीक है, इतना का आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, बनाइए इसको, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। अब है हमारे पास सरल करें, क्या है, सरल करें। आखिर ये सरल करें होता क्या है, इसको सॉल्व कैसे करते हैं। जैसे लिखा हुआ है 2/3, ठीक है,
इस पर पावर दे दिया है 4, समझिए। अगर लिखा हुआ है 2/3, इस पर पावर 4 है, इसका मतलब क्या है कि 2/3, ठीक है, ये पावर जो है ना, ये इस पर भी 4 होगा और इस पर भी 4 होगा। इसका मतलब कहीं ना कहीं 2 पर पावर 4 है, तो इसको हम लोग 4 बार गुना करेंगे, 2 गुना 2 गुना 2 गुना, तो नीचे में क्या है, 3 पर पावर 4 है, तो 3 को भी 4 बार गुना करेंगे। चलिए अब मल्टीप्लाई कीजिए, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूनी 16, यहाँ कितना हो गया 16, नीचे में 3 दिया 9, 9 दिया 27, 27 दिया 81, इसका आंसर क्या हो गया 16/81, ठीक है। अब लिखा हुआ है -5/6, इस पर पावर 2 है, इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है। तो ये जो लिखा हुआ पहले इसको हम लोग तोड़ लेते हैं, -5, इस पर पावर क्या 2, अब बटा में 6, इस पर पावर क्या 2, ठीक है। -5 पर पावर 2 है, तो इसको हम 2 बार गुना करेंगे, -5 गुने -5, नीचे में क्या है 6 पर पावर 2 है, तो 6 गुना 6, ठीक है। अब यहाँ पे साइन को ध्यान रखेंगे, माइनस गुने माइनस क्या होता है प्लस होता है, 5 गुने 5 क्या 25, ठीक है, और 6 गुने 6 क्या 36, इसका आंसर क्या हो जाएगा 25/36। इसलिए माइनस को देखकर घबराना नहीं है, ठीक है, इसी के हिसाब से सॉल्व कर देंगे। क्लियर? आप ऐसे भी देख सकते हैं, ऐसे भी सोच सकते हैं कि अगर ये जो बेस है, ये पूरा जो पूरा क्या है बेस है, अगर बेस निगेटिव हो, मान लिया जाए a/b, ये बेस है और निगेटिव है, ठीक है, देख रहे ए है बटा में b है, इसको हम a/b लिख सकते हैं, ठीक है, और ये माइनस है, इसको निगेटिव कर सकते हैं, ठीक है। और पावर कोई सम संख्या, जैसे पावर क्या हो गया 4, 4 क्या है सम संख्या, तो हम लोग ऐसे ही लिखेंगे कि अगर पावर सम संख्या हो, ठीक है, तो उसका जो सॉल्यूशन होता है ना वो पॉजिटिव में हो जाता है, ठीक है, मतलब निगेटिव बढ़ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं a पर पावर 4 और b पर पावर 4। क्लियर? इसी को हम लोग देखते हैं कि अगर लिखा हुआ है -a/b और इस पर कोई पावर के रूप में कोई विषम संख्या, जैसे हो गया -5, ठीक है, -5 क्या है 5 क्या है, ये विषम संख्या है, ठीक है, ये हो गया विषम संख्या। तो अगर पावर विषम संख्या में रहे और माइनस में रहे, ठीक है, या फिर माइनस हटा देते हैं यहाँ से, अगर पावर जो है वो विषम संख्या में रहे तो हम लोग क्या करते हैं कि माइनस का साइन लगा कर लिखते हैं, ठीक है। सम संख्या हो तो माइनस हट जाएगा, अगर पावर के रूप में विषम संख्या हो तो माइनस लगा रहेगा, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा -a पर पावर 5 बटे b पर पावर 5। क्लियर? अब इसके आधार पे कुछ प्रश्न हम आप लोग को देते हैं सॉल्व करने के लिए, है ना। आपको क्या करना है सरल करना है, सरल करें। क्वेश्चन नंबर 1, 3/7 इस पर पावर 4, इसको आप लोग हल कीजिए, ये 4 है, ठीक है। दूसरा -2/9 और इस पर पावर कितना 4। तीसरा -3/4 इस पर पावर 3, ये क्या करना है सॉल्व करना है, ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा इस प्रश्न को मैं और डिफिकल्ट करता हूँ, ठीक है, आपको सरल करना ही है ना। जैसे मैं लिखूं 7/3 इस पर पावर 5, ठीक है, गुना 3/7 इस पर पावर 6, इसको भी सॉल्व करना है। अब कुछ विद्यार्थी को समस्या आएगा कि सर आप सिंगल वाले बता रहे थे, यहाँ पे डबल आ गया, ये कैसे सॉल्व होगा, है ना। चलो मैं इसको सॉल्व करके बताता हूँ, ठीक है। उसके बाद इस टाइप पे प्रश्न मैं आप लोग को दूंगा। जैसे देखो इसको हल करते हैं, 7/3 पर पावर कितना है 5 है ना,
तो हम लोग 7/3 को कितने बार गुना करेंगे? 5 बार। चलो देखो 7/3 गुने 7/3 गुने 7/3 गुने 7/3 गुने 7/3, 5 हो गया। 1 2 3 4 5। अब 3/7 को कितना बीच में गुना है ना, गुना लगा देता है। 3/7 को कितना बार गुना करना है? 6 बार करना है। चलिए ये गुना करते हैं। 3/7 3/7 3/7 3/7 3/7, एक और यहाँ पे कर देते हैं 3/7, ये लाइन विथ सीरीज कर देते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 हो गया। ठीक है, अब देखते हैं कोई कट रहा है क्या। देखो तो ये 7 एक ऊपर में है, एक नीचे में, कट जाएगा। एक 7 से एक 7 कट जाएगा, एक 7 से एक 7 कट जाएगा, एक 7 से एक 7 कट जाएगा, और इससे ये कट जाएगा। 3 वाले को काट दें। 1 2 3 4 5, 5 है ना। 1 2 3 4 5 कट गया। 1 2 3 4 5। अब हमारे पास बच कौन गया? तो यहां से यहां तक तो ये सारा कट गया, केवल और केवल ये बच गया। दिख रहा है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3/7। पहले इसको देखो, इसको समझो, और जहां भी समस्या आप पूछ सकते हो। देखो यहाँ पे 7/3 है, इसमें पावर कितना है? 5। तो सबसे पहले 7/3 को हम 5 बार लिखेंगे। ठीक है, 7/3 गुने 7/3 ऐसे करके कितने बार? 5 बार। गुना में ही लिखना है। फिर 3/7 पर पावर कितना है? 6 बार। इसका मतलब 3/7 को 6 बार लिखना पड़ जाएगा। 3/7 गुने 3/7, देखो तो 1 2 3 4 5 6 लिखा हुआ है। ठीक है, और देखेंगे कौन कौन कटने वाला है। ऊपर नीचे कटेगा, या तिरछा भी कर सकता है, क्रॉस में भी कर सकता है। ठीक है, जैसे देखो यहाँ 7 है, यहाँ भी 7 है ना, तो हम यहाँ से यहाँ काट सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये डिवाइड में ही आएंगे। यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है, हम ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, तो 1 2 3 4 5, 5 7 ऊपर में है तो 5 7 नीचे वाला कट जाएगा। अगर 5 को 3 नीचे में है तो 5 को 3 ऊपर वाला कट जाएगा। बचा क्या हमारे पास? 3/7। तो 3/7 क्या हो जाएगा? यही हमारे पास आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिए अब इसको हम बनाने के लिए देते हैं। इसी टाइप पे मैं प्रश्न देता हूं आपको, सॉल्व करना है। ठीक है, सरल करें, सरल करें। लिखा हुआ है 4/5 इस पर पावर 8 गुना 5/4 इस पर पावर 7, कितना होगा? इसको सॉल्व करना है। और दूसरे टाइप पर प्रश्न है हमारे पास -5/6 इस पर पावर 2 भाग -3/5 और इस पर पावर भी 2। अब गुना था तो मैंने गुना में लिख लिया, भाग है तो आप भाग में कर सकते हो, या इस संख्या को अगर हम उलट देंगे ना तो वो गुना में आ जाएगा। ठीक है, ये दोनों प्रश्न को क्या करना है? आपको सॉल्व करना है। चलिए उतारिए इसको, स्क्रीनशॉट लीजिए फटाक से। ठीक है, वही है कि कुछ इसको ये इस टाइप के प्रश्न को हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। और उसको घातांक के रूप में लिखना है। किसके रूप में? घातांक के रूप में। ठीक है, जैसे हमारे पास है 72, एक प्रश्न मैं दे रहा हूं 72। इसका क्या करना है कि सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड निकालना है ना। मैंने अभाज्य गुणनखंड बताया था अभाज्य संख्या वाले प्रश्न में, या फिर आप द्विघात समीकरण बनाए होंगे तो उसमें हम तोड़ने के लिए बताए थे। ठीक है, और जिस विद्यार्थी को नहीं आता है तो एक बार और सीख लो। ठीक है, ये हमारे पास 72 है ना, तो हम क्या करते हैं? 72 को पहले तोड़ देते हैं। कैसे लगेगा? ये 2 से। अब बहुत सारे विद्यार्थियों को यहाँ पे प्रश्न आता है कि सर 2 के पहाड़ा में 72 आता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने 2 का पहाड़ा 10 बार ही पढ़ा है, 20 तक, है ना। 2 को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 20, आगे वो जानते ही नहीं है। तो उस कंडीशन में क्या हम लोग करते हैं
कि बारी बारी एक एक अंक को लेकर चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है देखिए 7 है ना, तो क्या 2 के पावर में 7 आता है? नहीं। अच्छा 7 से कम 6 आता है। ठीक है, 6 कितने बार में आता है? 3 बार में, यहाँ 3 लिखेंगे। ठीक है, यहाँ 6 लिया ना मैंने, एक इसका बच गया, एक हम बगल वाले को देते हैं। ठीक है, 2 पहले से है, एक बगल वाले के पास से आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 12। अब ये बताओ 2 के पावर में 12 आता है क्या? 6 बार में आता है। ठीक है, इसका मतलब कि 36 दूना क्या होता है? 72। ये 2 से लगेगा? हाँ लगेगा, क्यों? क्योंकि लास्ट में क्या है? 6 है। ठीक है, अगर लास्ट में कोई सम संख्या रहे या 0 2 4 6 8 रहे, ठीक है, तो वो 2 से कटता ही कटता है। 2 से लगाइए। फिर से वही प्रश्न कि सर 2 के पावर में 36 तो आता ही नहीं है, तो हम कैसे लगाएंगे? है ना, एक एक अंक करके लगा। 2 के पावर में 3 आता है क्या? नहीं आता है। 3 से कम 2 आता है। 2 कितने बार में? 1 बार में। इसका एक बच गया, एक बगल वाले के पास जाएगा, कितना होगा यहाँ? 16। 2 के पावर में 16 आता है 8 बार में। ठीक है, फिर 2 से लगेगा, है ना। अब ये मत पूछना कि सर 2 इसको हम एक अंक करके कैसे लगाएं। ठीक है, क्यों? क्योंकि 2 के पावर में पूरे 18 आता है। कितने बार में? 9 बार में। अच्छा 2 के पावर में 9 आता है क्या? नहीं, तब तो 2 से नहीं लगेगा, 3 से लगाते हैं। 3 के पावर में 9 आता है 3 बार में। ठीक है, अब देखो अब क्या कर सकते हैं, इस 72 को, यहाँ पे जो 72 है ना, इसको लिखेंगे 2 गुने 2 गुने 2 3 बार। 2 गुने 2 गुने 2, 3 कितने बड़ा है? 3 भी 2 बड़ा है, यहीं पे लिख देते हैं 3 गुने 3। ठीक है, अब देखिए तो 2 पर पावर कितना होगा? एक तो बेस 2 है, ठीक है, और दूसरा बेस क्या है? 3 है ना। अच्छा 2 को कितने बार गुना किया गया? 1 2 3, 3 बार किया गया ना, इसलिए लिखेंगे 2 पर पावर 3 गुना 3 कितने बार लिखा हुआ है? 2 बार, तो 3 पर पावर 2। ठीक है, ये अभाज्य गुणनखंड हो गया, और ये घातांक के रूप में मैंने इसका आंसर दे दिया। ठीक है, आपको अभी क्या करना है कि पहले अभाज्य गुणनखंड निकालना है, अभाज्य गुणनखंड निकालने के बाद उसको घातांक के रूप में लिख देना है। ठीक है, इस टाइप में मैं और भी प्रश्न देता हूं। ठीक है, पहला प्रश्न हो गया 760। 760। दूसरा आपको निकालना है 1024। तीसरा प्रश्न है 7623, है ना। सब इजी वाले ही सॉल्व करेंगे, तो भारी वाला सॉल्व कौन करेगा? भारी वाला आप ही को करना है। अगर नहीं आए तो उसके लिए बाद में हम है, पहले आपको ही प्रयास करना है। ठीक है, कुछ और भारी भारी कर दें। 243 पर डबल जीरो, 243 पर डबल जीरो। चलो एक और प्रश्न इसी के आधार पे, 98 78 4, 98 78 4। ठीक है, यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट, अब आपको फॉर्मूला बेसिस पढ़ना है। ठीक है, तो जो भी मैं फॉर्मूला लिखा हूं कम से कम वो ध्यान में रखना है आपको, घात और घातांक से रिलेटेड। जैसे मान लिया जाए कि ए आधार है, ठीक है, और इस पर पावर है क्या? m। ठीक है, ए आधार है और इस पर पावर है n। ध्यान दो यहाँ पर पावर अलग अलग है। ठीक है, अगर आधार समान हो और गुना में हो, ठीक है, आधार समान हो और गुना में हो, तो पावर क्या करते हैं? पावर को जोड़ देते हैं। ठीक है, इसका मतलब हम इसको लिखेंगे a और पावर m प्लस n। ठीक है, ये आपका क्या हो गया? पहला फॉर्मूला। ध्यान रखना, फिर से मैं इसको रिपीट करता हूं। अगर आधार समान हो, समान करने का मतलब क्या? यहाँ पे a है, यहाँ भी a है, दोनों जगह a दिख रहा है। ठीक है, आधार समान हो और गुना में हो, तो पावर कुछ भी रहे हम पावर को डायरेक्ट जोड़ देंगे। जैसे में हम एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, अगर लिखा हुआ है 5 पर पावर 7 गुना 5 पर पावर 9, इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे? आधार समान है
गुना में है, पावर जुड़ जाएगा, पावर क्या होगा, जोड़ दो। चलिए 9 और प्लस 7 कितना होगा जी, जल्दी जल्दी जोड़ो और बताओ, 16। ठीक है, ये इस टाइप के प्रश्न इसी फॉर्मूला पे बनेंगे। क्लियर। दूसरा देखो, दूसरा है कि अगर आधार समान है, चलो इसको हम स्टार मार्क्स दे दें। अगर आधार समान है और भाग में है, ठीक है, तो पावर क्या होगा, घट जाएगा। ध्यान रखना, गुना में पावर जुड़ता है, भाग में पावर को हम लोग घटा देंगे, a पर पावर m माइनस n। ये दूसरा फॉर्मूला। जैसे देखिए, अगर लिखा हुआ है 2 पर पावर 9, इसको डिवाइड करना है 2 पर पावर 5 से। ठीक है, आधार समान है, भाग में है, तो पावर क्या करते हैं हम लोग, घटा देते हैं। चलिए घटा दीजिए, 2 और इस पर पावर कितना, 9 माइनस 5 कितना हो जाएगा, तो चलो घटाओ, 9 में से 5 गया 4। ठीक है, यहां भी दे सकते हैं, अगर और भी सरल करने के लिए कहे या सॉल्व करने के लिए कहे तो 2 पर पावर 4 कितना होता है, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2। ठीक है, मतलब 16। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 16। समझ पा रहे हो। ये दूसरा प्रश्न। चलो तीसरा प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। देखो, अगर कोई भी संख्या है, ठीक है, इस पर पावर जो है वो माइनस में दिया हुआ है। ठीक है, मान लीजिए -1, पावर कितना है, -1। तो जहां भी इस टाइप के प्रश्न दिखे तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले पावर को पॉजिटिव कर देते हैं। ठीक है, अब पावर को पॉजिटिव करने के लिए क्या करेंगे कि ये जो आधार है ना, इसको हम लोग बटा के रूप में लिख देंगे। मतलब कि हम अगर इसको 1/a कर देते हैं तो इस पर पावर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, जैसे देखो, चलिए मान लिया जाए कि अगर a है और इस पर पावर जो है वो m दे रहा है। ठीक है, तो पावर को हम पॉजिटिव करेंगे। पावर को पॉजिटिव करने के लिए क्या करते हैं कि पूरे को बटा में कर देते हैं और इस पर पावर जो है वो रह जाएगा। एग्जाम्पल दूं, देखो एक प्रश्न में लेता हूं 3 और इस पर पावर -4। ठीक है, पावर निगेटिव है, पावर निगेटिव, इसको पहले पॉजिटिव करते हैं। क्या करेंगे, पॉजिटिव, मतलब इसको बटा के रूप में लिख दिए, पावर क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। और इस पर पावर कितना, 4। देखो यहाँ निगेटिव था, यहाँ क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। ठीक है, अगर मान लीजिए इसको बोला हल करने के लिए तो क्या करेंगे। ठीक है, 1 पर पावर 4 और 3 पर पावर 4, मतलब 1 को भी हम लोग 4 बार गुना करेंगे और 3 को भी हम लोग 4 बार गुना करेंगे। चलिए, 1 का पहाड़ा कितना बार भी पढ़ना रहे, आंसर क्या आता है, 1 ही आता है ना। अब ऐसा नहीं कि 3 का पहाड़ा कितना बार पढ़ना रहे तो आंसर 3 आएगा ना, मल्टीप्लाई करो, 3 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, इसका क्या हो जाएगा आंसर, 81 हो जाएगा। क्लियर। बहुत सारे विद्यार्थियों को डाउट रहता है कि सर लास्ट में आप 11 क्यों लिखते हैं। ठीक है, दरअसल ये 11 है नहीं, ये आंसर है, ये हमारा तरीका। क्लियर, ध्यान देना, ये भी एक फॉर्मूला ही है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट फॉर्मूला पर मैं बात करूं, अगर लिखा हुआ है a/b, ठीक है, और इस पर पावर क्या है, n है। ठीक है, a/b और इस पर पावर क्या, n। इसका मतलब क्या, ये जो पावर है ये a पर भी n होगा और b पर भी n होगा, जैसे मैंने यहाँ पे अप्लाई किया ना, ठीक उसी प्रकार से ये नेक्स्ट प्रश्न फॉर्मूला है। इस पर मैं प्रश्न दूं, जैसे लिखा हुआ है 3/4, इस पर पावर 3, इसका मतलब क्या, a/b है, उस पर पावर n है, मतलब a पर भी n और b पर भी पावर n, मतलब 3 पर पावर 3 और 4 पर भी पावर 3। ठीक है, चलो 3 का पारा 3 बार पढ़ेंगे, 3 तिया 9, फिर 9 का पारा 3 बार पढ़ेंगे,
9 तिया 27, ठीक है। अब 4 को 3 बार गुना करेंगे, 4 गुने 4 गुने 4, मतलब 4 चौक 16, 16 चौक 64। आंसर क्या हो जाएगा 27/64, ठीक है। नेक्स्ट फॉर्मूला पे हम लोग बात करें, अगर लिखा हुआ है ए, आधार क्या है ए है, और इस पर पावर अगर 0 आ जाए, उसका वैल्यू हमेशा 1 होता है, ठीक है। सॉल्व करने के बाद अगर 0 आ जाए तो मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। जैसे मैं बता दूं कि आपने हल किया और आ गया 7 पर पावर 0, ठीक है। ऐसा नहीं 7 पर पावर 0 इसका मतलब 7 ना, 1 ही होगा, कितना 1 होगा, ठीक है। दूसरा एग्जांपल मैं देता हूं आपको, लिखा हुआ है 5 पर पावर 3 डिवाइडेड बाय 5 पर पावर 3, ठीक है। सॉल्व करो तो इसको, मैंने बताया ना बेस समान हो और भाग में हो तो पावर घट जाता है, मतलब 5 पर पावर 3 माइनस 3, अर्थात 5 पर पावर कितना 0, और 5 पर पावर 0 का मतलब 1, इसका आंसर क्या आ जाएगा 1, ये फॉर्मूला के आधार पे, ठीक है। एक काम करो, पहले इसका स्क्रीनशॉट लो तो पूरा। अच्छा, ये सब से किसी को डर भी लग रहा है क्या कि सर आप कैसे कैसे कर दिया? चलिए ध्यान दीजिए, जो मैंने अभी फॉर्मूला बताया उस पर मैं एक प्रश्न देता हूं, आप लोग सोचो कि वो बनेगा कैसे, ठीक है। क्या है प्रश्न? प्रश्न है 35/25, 35 बटा में क्या 25, इस पर पावर है 16 डिवाइडेड बाय 35/25, और इस पर पावर है कितना 13। चलिए साढ़े क्या दे रखे हैं, पावर पॉजिटिव में ही दे रखे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अच्छा ये बताओ ये सॉल्व कैसे होगा, कोई आइडिया? बेस समान है 35/25 और 35/25, ठीक है, और भाग में तो पावर क्या करते हैं घटा देते हैं। चलो पावर को घटा दो, 35/25 और पावर क्या हो जाएगा 16 माइनस 13। देखो तो कितनी आसानी से सॉल्व हो गया, 35/25 पावर क्या हो जाएगा, है ना। पावर को हम लोग ऊपर में ही लिखे तो ज्यादा बेहतर है, कुछ विद्यार्थी यहाँ पे ऐसे करके नोट लिख देते हैं, जैसे लगता है मल्टीप्लाई में। 16 में से 13 गया 3, ठीक है। अब इसको हमको लेना है, मतलब 35/25 को 3 बार मल्टीप्लाई करनी है, 35/25 गुना में क्या 35/25 गुना में क्या 35/25, ठीक है। अब क्या 35 को 35 से गुना करना है, उसको फिर 35 से गुना करना है, 25 को 25 से गुना करना है, उसके बाद 25 को फिर जो भी आएगा उसको 25 से गुना करना है, ऐसा क्या नहीं। इसको हम छोटा कर देते हैं ना, 5 से ये भी कट रहा है, 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 5 से काट छाट के हटाओ, 5 से काटो, 5 7 35, 5 5 25, ठीक है। फिर कटेगा ये 5 से 7 बार में, फिर काटो 5 से 5 5 25 और 5 से 5 7 35। अब देखा जाए तो कहीं ना कहीं हमारे पास है क्या 7 गुने 7 गुने 7 बटे 5 गुने 25, ठीक है। 7 सते कितना होता है 49, 49 सते कितना होता है 343, कितना 343, और 25 का पारा 5 बार पढ़ेंगे, 25 25 125, आंसर क्या हो गया 125। किसी को दिक्कत यहां तक, कोई डाउट भी है तो पूछो। चलिए एक और मैं फॉर्मूला बताता हूं, ठीक है। ये पूरे बोर्ड को आधा कर दो पहले, इससे क्या होता है कि कुछ विशेष प्रश्न हम लोग समझ पाते हैं, ठीक है। नहीं तो बीच में लिखने से ना थोड़ा थोड़ा ही प्रश्न हो पाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट फॉर्मूला जो है वो है a पर पावर m
और दे दिया है इस पर भी पावर n, ठीक है। ए पर पावर क्या है m, और उस पर भी पावर क्या है n, तो इसको हम लोग लिखते हैं a पर पावर m गुना में n, ठीक है। ये भी फॉर्मूला है आपका, ध्यान रखना। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, एग्जांपल है 2 पर पावर 3, ठीक है, और इस पर पावर 2। 2 पर पावर क्या है 3 और इस पर पावर 2, तो हम इसको तोड़ेंगे। 2 पर पावर 3 गुना 2, ठीक है, जोड़ना नहीं है, जोड़ दोगे दिक्कत हो जाएगा यहाँ पे। 2 पर पावर कितना 3 दो ना 6। अच्छा 2 पर पावर 6 कितना होता है, किसी को याद है? 6 है, 6 बार मल्टीप्लाई कर दो। 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, मल्टीप्लाई कीजिए। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64। इसका आंसर क्या हो जाएगा 64। क्लियर? किसी को दिक्कत? अब कुछ मैं फॉर्मूला बेसिस पे मैं प्रश्न दे देता हूं, आप लोग बनाओ, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, स्क्रीनशॉट लेनी है, ले लो। चलो देखो, प्रश्न है कि सबसे पहले आपको सरल करनी है। क्या करना है? सरल करें। उसके बाद घातांक के रूप में भी लिखना है। घातांक के रूप में लिखें। प्रश्न नंबर 1, 7 पर पावर 2 गुने 7 पर पावर 3। 7 पर पावर 2 गुने 7 पर पावर 3। दूसरा प्रश्न है 3/4 पर पावर 3, चलो यहीं पे मैं लिख दूं 3/4, इस पर पावर कितना 3 गुने 3/4 पर पावर 2, 3/4 पर पावर 2, है ना। कुछ विशेष प्रश्न होने वाला है, इसलिए ध्यान से देखना। क्लियर? -7/8 इस पर पावर 1 गुना -7/8 इस पर पावर 2 गुना -7/8 इस पर पावर कितना 3, ठीक है। उसके बाद चौथा प्रश्न, जितना ज्यादा बनाओगे उतना ही फायदा आपको करेगा, ठीक है। और कहीं ना कहीं ये सब जो प्रश्न है वो आपको देखने के लिए मिल सकते हैं एग्जामिनेशन में, खासकर मॉक टेस्ट में। 3/4 पर पावर 8 डिवाइडेड बाई 3/4 इस पर पावर 5। छठा, सारे प्रश्न से मैं मिला के दे रहा हूं, ठीक है। 2 पर पावर 6 और उस पर पावर 3, 7वां। 3/4 पर पावर 3 और इस पर भी पावर 2। क्लियर? चलो तो 4 प्रश्न। 8वां, जितना ज्यादा बनाओगे फायदा उतना ज्यादा करेगा आप लोग को, ठीक है। इसलिए बनाने से डरना नहीं है। 11/3 ये 11 है बाबू, ठीक है। इस पर पावर 5 गुने 15/7 इस पर पावर कितना 0। और भी कोई प्रश्न?
चलो फिलहाल इतना उतारो, इसके बाद हम लोग कुछ कठिन कठिन सवालों की ओर बढ़ेंगे। चलिए मैंने इसको क्लियर कर दिया। अच्छा, आपको नहीं लग रहा है कि हम पेंटिंग अच्छा करते हैं? पूरा का पूरा देखो तो क्लीन हो गया है कि नहीं? लेकिन कोई अपने घर में पेंटिंग करने के लिए बुलाएगा नहीं, ठीक है? अब हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला, कुछ नेगेटिव वाले भी प्रश्न ले लेते हैं, जैसे 3/5 और इस पर पावर है -1, ठीक है? चलो 4 कर देते हैं, गुने 3/5 पर पावर 3, गुने 3/5 और इस पर पावर कितना? 3। इस प्रकार के प्रश्न कैसे सॉल्व होंगे ये देखो, बीच से इसको आधा कर दिया। सॉल्यूशन, ये देखिए तो पावर जो है वो निगेटिव में है। अगर कहीं भी आपको पावर निगेटिव में नजर आ जाए तो सबसे पहले उसको हम लोग पॉजिटिव करते हैं, ठीक है? तो पॉजिटिव करने के लिए क्या करेंगे, इसको उल्टा कर देंगे, ठीक है? 3/5 है तो क्या हो जाएगा, 5/3। अब पावर कितना हो गया, पॉजिटिव हो गया 4, गुना यहाँ पे क्या है 3/5, इस पर पावर कितना है 3। अब हमको लगता है कि आसानी से सॉल्व हो जाएगा, नहीं? 5 को 4 बार मल्टीप्लाई कर दें, 1 2 3 4, और नीचे में क्या है बाबू, 3 को कितना बार करना है, 4 बार करना है, 1 2 3 और ये 4, ठीक है? 3 को कितना बार करना है, 3 बार। ये पॉजिटिव है इसलिए इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं। 1 2 3, 5 को भी क्या करना है, 3 बार, 1 2 और 3। कोई कट रहा है क्या? चलो आज हम आपको उड़ाने के लिए सिखाते हैं कि सर उड़ाया कैसे जाता है, ठीक है? देखो तो 3 से 3 उड़ गया, 3 से 3 यहां भी उड़ा दिए, और ये 3 से 3 उड़ गया, ठीक है? अच्छा 5 भी उड़ रहा है क्या, उड़ा दिया है ना? आज 14 जनवरी है, सब पतंग उड़ा रहे होंगे, हम 5 उड़ा रहे हैं। देखो 5 से 5 उड़ गया, और ये भी 5 से 5 उड़ गया। अब बचा कितना, अब हमारे पास क्या है 5/3, ठीक है? और कोई भी जिंदा है क्या, कि सारे के सारे उड़ गए इन दोनों के अलावा? हाँ, सब खत्म हो गया। यहीं पे क्या हो जाएगा हमारा आंसर। क्लियर? अगर दोनों निगेटिव में रहा तो क्या करेंगे, इसको भी पलट देंगे, सिंपल सी बात है कि नहीं? चलो यहां तक में किसी को डाउट, कोई दुख तकलीफ है तो पूछो, नहीं तो फिर आगे हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। इसको आपको खुद बनाना है, ठीक है? जितना मैं सॉल्व करूंगा उससे ज्यादा हम आप लोग से करवाएंगे। 2/3 इस पर पावर है -2, गुने 2/3 और इस पर है क्या -3। ये आपका पहला प्रश्न हो गया। दूसरा प्रश्न, -3/4 इस पर पावर -3, इस पर पावर कितना है -3, गुना में, अच्छा नहीं ये डिवाइड में है बच्चा, ठीक है? इसलिए गुना डालकर गलती ना करें। ये क्या है, ये भाग में है, दिख रहा है ना सबको? -3/4 इस पर पावर कितना -7, ठीक है? और एक और मैं प्रश्न देता हूं आपको सॉल्व करने के लिए। ये तीसरा है, 2/7 इस पर पावर है -2 और साथ ही साथ इस पर भी पावर कितना है 3। सबसे डेंजरस दिख रहा होगा तुम लोग को, है ना? ऐसे भी 3 को देखने में ही डर लग रही है। छोड़ो, इसको बना उतारो, स्क्रीनशॉट लो। इस बार क्या है कि ये जो अगले प्रकार के प्रश्न है ना, इसमें पावर ही बटा के रूप में दे रखा है, ठीक है? जैसा मैं लिखूं 16/81,
नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन है 16/81। अब इस पर पावर जो है ना वो है -3/4, -3/4। और क्या करना है, इसका मान निकालना है, मान निकालें। कुछ विशेष खतरनाक तो नहीं है, ठीक है, मैं सॉल्व करता हूं, आपको खुद पता चल जाएगा। अब कुछ विद्यार्थी के प्रश्न यहाँ पे होंगे कि सर यहाँ पे निगेटिव है तो इसको पॉजिटिव कर दे, क्या कर दो, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये क्या हो जाएगा 81 बटा में क्या 4 नहीं 16 बटा में कितना 16 दिख रहा है, और इस पर पावर 3/4 है ना। 81 को अच्छा 81 को हम क्या लिख सकते हैं ये बताओ तो। 81 को लिख सकते हैं 3 तिया 9 9 तिया 27 27 तिया 81। 16 को क्या लिख सकते हैं 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। चलो बहुत अच्छा, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। अब इस पर पावर क्या है बाबू 3/4, ठीक है, इस पे पावर 3/4। अब हम क्या करेंगे कि इसको क्या लिखा जा सकता है 3 पर पावर 4, और इसको भी क्या लिखा जा सकता है 2 पर पावर 4। चल नहीं रहा है जी, 2 पर पावर कितना 4, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग कि इन दोनों पर पावर कितना है 3/4, ठीक है। नेक्स्ट अटेम्प्ट हम क्या करते हैं कि 3/2 और इस पर पावर 4 कर सकते हैं क्या। जैसे मैंने एक फॉर्मूला बताया था कि अगर लिखा हुआ है हमारे पास A/B, ध्यान दो पहले फॉर्मूला को देख लेते हैं उसके बाद हम इसमें डिस्कशन करेंगे। लिखा हुआ है A/B पर पावर m, इसका मतलब क्या A पर पावर m बटा में B पर पावर m। कुछ समय पहले ऐसा पढ़े थे क्या, तो इसका उल्टा भी तो हो सकता है ना, अगर A पर पावर m है B पर पावर m है तो इसको हम लिख सकते हैं A/B पर पावर m दोनों पर, ठीक है। तो यहाँ भी क्या कर दिया A/B और इस पर पावर कितना था 4, तो मैंने लिख दिया। और इसके बाद जो ये पावर है ये आ जाएगा क्या गुना में 3/4, ठीक है। 4 से 4 खत्म, उड़ा दो। अब जो है हमारे पास 3/2 और इस पर पावर कितने आ गए 3 आ गए। चलिए 3 का पारा 3 बार पढ़ो, 3 3 9 9 27। 2 का पारा 3 बार पढ़ाएंगे, 2 दूना 2 2 दूना 4 4 दूना 8। इसका आंसर क्या आ जाएगा 27/8। अगर इस प्रश्न में किसी को डाउट है तो पूछ लो, या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो। कुछ अन्य प्रश्न भी हम देते हैं आपको, और ध्यान रखना इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। ज्यादा नहीं, मैं 3 प्रश्न दूंगा इसको सॉल्व करने के लिए। प्रश्न नंबर 1 625 उस पर पावर है 1/4, क्या है 625 इस पर पावर कितना है 1/4। दूसरे टाइप के जो प्रश्न है वो है 243 उस पर 2/5, 243 इस पर पावर 2 अब बटा में 5। एक और प्रश्न कुछ खतरनाक है क्या, देख लेते हैं आप लोगों के लिए। चलो तीसरा प्रश्न है 27 बटा में 125 और इस पर पावर -2/3। चलो लो, अब स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप लोग, ठीक है। घात और घातांक में आप लोग को इतना ही पढ़ना था, ठीक है। जितना भी पढ़ना था मैंने बता दिया आज।
सारे पर डिस्कशन हुए, ठीक है। और प्रत्येक के पीछे मैंने क्वेश्चंस दे रखा है, इसमें आप लोग वीडियो को देखना, बनाना, अगर जहां समझ में नहीं आए फिर से वीडियो को देखो, क्योंकि सारे के सारे ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और खासकर 2 मार्क्स वाले 3 मार्क्स वाले क्वेश्चंस इससे रहते ही रहते हैं, ठीक है। तो इसको बार बार अगर देखोगे, बार बार बनाने का प्रयास करोगे, एक वीडियो को कम से कम 2-3 बार देखिए। अगर आप एक बार भी देख लेते हो और उस चीज को कॉपी में बना लेते हो ना, तो कॉपी वाले चीज को आप 2-3 बार बनाइए, ठीक है। और आपको प्रयास करना है कि पर डे गणित के लिए कम से कम 2 घंटा आप घर पे दो, ठीक है। तभी जाकर गणित में आप अच्छा परसेंटेज उठा सकते हो। अगर नहीं है तो आप एक रूटीन सेट कीजिए कि प्रत्येक सब्जेक्ट के पीछे आप उपयुक्त समय दे पाए, समझ रहे हैं, तब जाकर आप एग्जामिनेशन में अच्छा कर पाओगे, ठीक है। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलना, ठीक है। ओके, थैंक यू।